हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ निशा और आज हम बात करने वाले हैं जो अभी मैंने रिसेंटली बुक रीड की है, स्त्री बाय आचार्य प्रशांत। उस बुक के बारे में, ये बुक आपको रीड करनी चाहिए या नहीं, इसका कंटेंट आपके लिए कितना रिलेवेंट है, वो सब आप समझ जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। सबसे पहले तो बात करते हैं इस बुक के जो ऑथर हैं आचार्य प्रशांत, उनके बारे में। ही इज़ एन IIT एंड IIM एल्यूमनी और वो एक्स IAS ऑफिसर भी हैं। IAS की जॉब उन्होंने छोड़ दी थी और उसके बाद उन्होंने मेरे ख्याल से 10 साल से ज़्यादा का समय उन्हें हो गया है, अद्वैत वेदांत की फाउंडेशन वो चलाते हैं और वो वेदांत के बारे में बात करते हैं, उपनिषदों के बारे में बात करते हैं, गीता के बारे में बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं, वीगनिज्म पर वो बहुत जोर देते हैं। तो ये बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में वो बात करते हैं। तो उनकी कुछ वीडियोज़ मैंने देखी तो उन वीडियोज़ से मुझे मालूम हुआ कि उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं। अब बहुत सारी जो उन्होंने बुक्स लिखी हैं, उन्हीं बुक्स में से मैंने चूज़ की स्त्री बुक। बीइंग ए विमेन आई थॉट कि सबसे पहले यही बुक रीड करते हैं कि उनके स्त्री को लेकर क्या विचार हैं या वो क्या कहना चाहते हैं इस बुक के थ्रू, हमें क्या वो मैसेज देना चाहते हैं। इसलिए मैंने इस बुक को चूज़ किया। एंड जो ये बुक है, इस बुक में क्या कंटेंट दिया गया है उसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले पॉइंट आता है स्त्री ना देह ना भावनाएं। तो अगर आप देखेंगे तो जनरली विमेन की जो समाज में पहचान है वो दो चीज़ों को लेकर होती है, उसकी बॉडी को लेकर उसकी पहचान होती है या फिर उसे एक एज एन इमोशनल पर्सन, इमोशनल बीइंग की तरह उसे देखा जाता है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये वुमेन के लिए, खुद के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। जब तक को वो खुद को एक शरीर मानती रहेगी, अपने बॉडी को अपना एसेट मानती रहेगी या अपने इमोशंस को अपना एसेट मानती रहेगी, अपने इन दो पहचान से जब तक वो ऊपर नहीं उठेगी, तब तक उसे ना तो कोई और एम्पावर कर सकता है, ना वो खुद को एम्पावर कर सकती है। और एक बार अगर आप अपने इमोशन से बाहर निकल कर लॉजिकली सोचना सीख जाते हैं, आप अपने बॉडी की जो आइडेंटिटी है उसको छोड़कर नॉलेज गेन करते हैं, स्किल्स डेवलप करते हैं, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, आप विजडम गेन करते हैं, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। आप ठीक फैसले लेना सीख जाएंगे। आप सही डिसीजन जब लेते हैं उसके बाद आपको पता है कि आपके लिए सही क्या है, तो ऑटोमेटिकली फिर आपको बाहर से एम्पावरमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद अंदर से इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। बिकॉज नॉलेज इज दैट पावर जिसके बेस पर आप खुद को एम्पावर कर सकते हैं। सेकंड बात आती है कि वुमेन को घर गृहस्थी देखना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए या नौकरी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो बात यहाँ पर आचार्य जी कहते हैं कि ये नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, जो आपके पास किसी भी समय पर अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसमें सबसे बेटर ऑप्शन क्या है वो आपको चूज़ करना चाहिए। और ये जो कुचक्र है जो पुरुष समाज ने बहुत सोच समझ कर रचा था कि विमेन को नहीं पढ़ाएंगे तो उससे एक तो ये फ़ायदा होगा कि वो पढ़ेंगी नहीं तो कुछ काम नहीं करेंगी, काम नहीं करेंगी तो वो उन पर डिपेंड हो जाएंगी, और दूसरा जब पढ़ेंगी नहीं तो उन्हें सही गलत की समझ नहीं होगी, अपने अधिकारों के बारे में नहीं बोल पाएंगी, अधिकारों के बारे में नहीं बोल पाएंगी, आप पर डिपेंड रहेंगी, तो वो कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे आपसे। ये सोचकर उन्होंने ये प्लान किया था, बट ये उल्टा उन पर ही भारी पड़ गया। वो ऐसे कि जब कोई लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, कोई स्त्री पढ़ी लिखी नहीं है, तो उसे सही गलत की समझ नहीं रह जाती है, उसे नॉलेज नहीं रह जाती है। और जब सही गलत की समझ नहीं है तो फिर वो उल्टे पुल्टे फैसले लेगी। वो परिवार में बच्चों को क्या सिखाएगी और क्या पढ़ाएगी, क्या बताएगी। जिसको खुद ही नहीं पता है कि सही क्या है, जिसको सही खुद ही नहीं पता है कि गलत क्या है, तो वो क्या ही फिर अपने परिवार को दे सकती है। इसलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, इसलिए काम करना बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट ओनली फॉर योर ग्रोथ, ये आपकी पूरी फैमिली की ग्रोथ के लिए है, ये आपके पूरे सोसाइटी, आपके पूरे समाज की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक चैप्टर की बात करते हैं तो वो कहता है कि नारी देह है आपकी पर आप नारी नहीं हैं। ये आपके बर्थ से ही डिसाइड हो जाता है आपका जेंडर क्या है। इसके लिए आपने खुद तो कुछ किया नहीं है, कोई ऐसा है तो नहीं कि आप कोई पर्टिकुलर एजुकेशन के बाद आपको डिसाइड होता है कि दिस पर्सन इज़ वुमेन एंड दिस पर्सन इज़ मैन। तो ये बाय बर्थ आपका डिसाइड हो रहा है, तो इसमें आपने कुछ नहीं लिया, तो इसके लिए आप क्रेडिट ना तो ले सकते हैं, ना ही आप इसके लिए किसी तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट आपको मिलना चाहिए। बीइंग ए विमेन आपको स्पेशल ट्रीटमेंट या आपको स्पेशल रिस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए, ना ही आपको उसको भीख की तरह मांगना चाहिए, ना ही उसको आपको लेना चाहिए। आप खुद को इतना डेवलप कीजिए, खुद को इतना एम्पावर कीजिए दैट यू डिज़र्व फॉर दैट रिस्पेक्ट।
सिर्फ स्त्री होना या विमेन होना आपको अधिकारी नहीं बना देता सम्मान का। हर स्त्री सम्मान के अधिकारी नहीं हो सकती, क्योंकि हर स्त्री सही नहीं हो सकती। कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जो क्रिमिनल भी होती हैं, डेफिनेटली होती हैं, इसीलिए तो क्रिमिनल जेल्स बनी गई हैं स्पेशली विमेन के लिए। एंड इट इज़ नॉट फॉर कि आपको रिस्पेक्ट किस बेस पर मिलनी चाहिए, आप किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं वो भी आप किस बेस पर कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो मैन है या विमेन है, या वो गोरा है या वो काला है, या वो छोटा है बड़ा है, उसके पास ज़्यादा पैसा है कम पैसा है। इन चीज़ों के बेस पर आपको ना तो रिस्पेक्ट किसी को देनी चाहिए, ना किसी से एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो आपको सिर्फ इसलिए रिस्पेक्ट करें दैट यू आर ए विमेन, या आप बहुत सुंदर हैं, या इस तरह की चीज़ों से आप रिस्पेक्ट को एक्सपेक्ट मत कीजिए। आपको रिस्पेक्ट उसकी करनी है जिसकी चेतना विकसित है, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास समझ है। तो जब आप सही चीज़ की रिस्पेक्ट करना सीखेंगे तो आपको भी पता है कि रिस्पेक्ट किस चीज़ को मिलनी चाहिए, आप उसको फिर अपने अंदर भी विकसित करेंगे। फिर एक पॉइंट आता है कि अगर विमेन घर पर बैठी रहें यानी जॉब ना करें तो उसमें बुराई क्या है। बात ये नहीं है कि बुराई है या नहीं है, वो घर पर बैठें या काम करें, ये फैसला आपको लेना है कि आप क्या कर रहे हैं। घर पर बैठकर आप क्या कर रहे हैं, बात ये है। घर पर बैठकर अगर आप अपने विकास के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए कुछ काम कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहा है, देन वो बहुत अच्छा है। लेकिन मोस्टली 99% केसेस में जो घर पर लेडीज़ रहती हैं वो उनका जो रूटीन होता है डेली का, वो क्या होता है, घर का काम करना, खाना बनाना, उसके बाद टीवी देखना। और वो टीवी पे किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, या आजकल टीवी की बजाय फ़ोन आ गए हैं, सोशल मीडिया पर वो लोगों से बात कर रहे हैं या सोशल मीडिया पर कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं और उससे वो क्या सीख रहे हैं, क्या उनका विकास हो रहा है, वो कुछ सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं। जब आप घर पर बैठे रहते हैं तो आप विकसित नहीं हो रहे हैं। विकसित नहीं हो रहे हैं तो डेफिनेटली आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो आप डाउनग्रेड हो रहे हैं। और जब आप विकसित नहीं होंगे तो आप अपनी खुद की सहायता भी नहीं कर पाएंगे, अपने परिवार की भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर इस चैप्टर में आचार्य जी बोलते हैं कि वो एक मेडिकल स्टूडेंट्स को मेडिकल कैंपस में एड्रेस कर रहे हैं। उनको बताते हैं कि आपका यहाँ पर इस कैंपस में होने का एक रीज़न है, यू आर हेयर टू बिकम अ डॉक्टर। तो सेम वे हर इंसान का पृथ्वी पर होने का भी एक रीज़न है कि वो अपनी चेतना को विकसित कर सके। अगर आप यहाँ पर अपनी चेतना को विकसित नहीं करते हैं, खुद को ग्रोथ की तरफ नहीं लेकर जा रहे हैं, तो वो सही नहीं है। तो डिसीजन ये नहीं लेना है कि आप घर पर बैठें या बाहर जाएं, डिसीजन ये है कि आपको करना है क्या, अपने आप को विकसित करना है। ये किसने किया भारतीय महिलाओं के साथ, इसके रीज़न क्या हैं, और जॉब, मैरिज, क्या कपड़े पहनने हैं, काम करना है नहीं करना है, इस तरह के बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं आपको ये माइंड में, उन सब से रिलेटेड लगभग 19 चैप्टर्स इस बुक में दिए हुए हैं, जिसमें उन्होंने हर टॉपिक के बारे में डिटेल में समझाया है, बताया है। और ये बुक जो है सोसाइटी में बहुत सारे जो स्टीरियोटाइप्स हैं उनको चैलेंज करती है, जिन्हें हम फॉलो करते रहते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें कहा जाता है कि ये तो हमारे संस्कार हैं, ये तो हमारे रिवाज हैं। पर क्या आप कभी उनको क्वेश्चन करते हैं कि ये जो संस्कार हैं ये कहाँ से आए हैं? वो संस्कार एक्चुअल में जो संस्कृति जिसे प्रेजेंटली हम अपनी संस्कृति कह रहे हैं वो हमारी है ही नहीं, वो हमारी वैदिक संस्कृति से कहीं मेल नहीं खाती है। वैदिक संस्कृति में फॉर एग्जांपल कहीं पर पर्दा प्रथा का जिक्र नहीं है। उस समय पर स्त्रियों को पढ़ने का, हर तरह से आज़ादी का, सब तरह के अधिकार उन्हें मिले हुए थे, किसी तरह का बंधन नहीं था। तो ये सब चीज़ें कब स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई? जब फॉरेन इन्वेंशंस भारत पर हुए, वहाँ से ये चीज़ें आई हैं। उन चीज़ों को जब आपने दूसरों से ग्रहण किया है और आज आप उसको अपना मान रहे हैं, आज कह रहे हैं कि ये हमारी संस्कृति है, वो आपकी है ही नहीं, तो आपको क्वेश्चन करना है, आपको जो वैलिडेशन है वो ढूंढना है कि ये जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, चाहे वो आपके परिवार से बताई जा रही हैं या आपके समाज से बताई जा रही हैं, उनकी वैलिडेशन क्या है। वो सिर्फ इसलिए फॉलो किया जा रहा है कि किसी ने फॉलो किया, उसने फॉलो किया, उनके पेरेंट्स ने, पेरेंट्स के पेरेंट्स ने, पेरेंट्स के पेरेंट्स ने, कुछ पीढ़ियों से वो फॉलो किया जा रहा है, इसलिए वो सही नहीं हो जाता है। क्या वो वैदिक संस्कृति से मेल खाता है? क्या वैदिक संस्कृति उसको वैलिडेट करती है? तो वो सही है। और अगर नहीं वैलिडेट करती है तो आपको उसको क्वेश्चन करना है, आपको उसके बारे में विचार करना है, और आपका लाइफ में जो भी डिसीजन है इट शुड बी बेस्ड ऑन द नॉलेज। वो सिर्फ इग्नोरेंस के बेस पे नहीं होना चाहिए या इस बेस पे नहीं होना चाहिए
कि किसी ने आपको कह दिया कि ये तो ऐसे ऐसे होता है और आपको ऐसे ही करना चाहिए और आप ब्लाइंडली उसको फॉलो करते चले जाएंगे। इस तरह से आपको अपनी लाइफ को नहीं जीना है। तो इस तरह का कंसेप्ट इस बुक का है। मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये बुक और आई वुड रिकमेंड कि सबको ये रीड करनी चाहिए बुक, एंड स्पेशली जो 16-18 ईयर्स की एज की गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं उनको ज़रूर रीड करनी चाहिए, सो दैट दे कैन नो। क्योंकि वो जो एक एज होती है वो टेंडर एज होती है जहाँ पर आपको डिसाइड करना होता है। उस एज में अगर आप एक सही डायरेक्शन में चले जाते हैं तो फिर आपकी जो पूरी लाइफ है उसमें आप सही रास्ते पर ही चलेंगे। तो वहाँ पर अगर आपको सही चीज़ें बताई जाती हैं, सही चीज़ें समझ में आ जाती हैं, तो आप हर समय अपनी लाइफ में हमेशा सही फैसले ले पाएंगे। तो वहाँ पर उनको सीखना बहुत ज़रूरी है एंड सबको ये बुक ज़रूर रीड करनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको रीड किया इस बुक में तो मेरे व्यू पॉइंट्स जो थे उनको वैलिडेशन मिली है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको पढ़ने के बाद मुझे एक नया पर्सपेक्टिव मिला कि अच्छा ऐसा भी है। तो आई हाईली रिकमेंड कि ये बुक आप सबको ज़रूर रीड करनी चाहिए। और अगर आपने इस बुक को रीड किया है देन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस बुक, और डू यू वांट कि इस ऑथर की और बुक्स भी हमें पढ़नी चाहिए। तो अगर आपको कोई बुक पसंद है देन प्लीज़ रिकमेंड मी कि कौन सी बुक मुझे रीड करनी चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग।